दिनों से, हम 10 महीनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जो इलेक्शन का दरम्यान आया है इसके अंदर हम पहले प्रशासन को अपना भाई समझते थे, लेकिन आज कई जगह पे हमारे साथ ये धक्का कर रहे हैं, जबकि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम सड़क के एक साइड में खड़े होकर के अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध दर्ज करा सकते हैं। ये हमें साइड में खड़ के भी अपना विरोध दर्ज नहीं करवाने देते। आज एक अनिल कुमार नाम के अधिकारी ने हमारे साथी को धक्के मारे और अपशब्द कहे और गलमा पकड़ा उसका। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर इस स्थिति में हालात बिगड़ते हैं तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, ना कि कोई संयुक्त मोर्चा या कोई भी संगठन। धक्का करना नहीं चाहिए। कोई है वोट मंगो आपके हक है बने, गलत है बात, अपनी दाई के कहनी इतनी बात है। भाई जी मां वोट बधे बिते ही रोकूगे ने जमींदारा ने, बिते ही वोट बधे घने ही बधूगी अठे ले ले गए अठे भरता निकल गए की कांडा निकलू अठे 200-300 वोटां नाल। ये फूट आप ही गल है, गलत है इन्होंने काम सारो ही। गांव में आप रहते हो, ये कौन लोग हैं? अब बाहर गए भाई जी, कोई कूम खड़ेगा, कोई मुँह खड़ेगा, कोई मौजू खड़ेगा, कोई नैकेंगे डानीगा, और आप बाहर गई है ज़्यादा। तो किसान है कहीं है फिर ने मेरा कहीं को नहीं, ये चल रहा है। राजनीतिक आदमी भी है? नहीं राजनीति की है बस, ये बस भेड़ चाल है और की है। नहीं जी, ये तो विरोध नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है। भी मेरा किसी के घर भैंस ब्याई है, वो छा यार दूध मांगने तो जावेगी जी। भी वोट इलेक्शन एक डिक्लेयर हो गया तो कोई वोट तो मांगने जावेगी जी, ये घरे बैठे कोई देवे आ तो नाजायज़ बात है। और टोल है कि नए लोग बस हमारे गांव का 5-7 टिंगरा और गामा का बुला रखे है बस। हमारे गांव को सभी आदमी है कि को नहीं कहीं को नहीं है सर जी, मैं थाने बताऊँ लोग भी विरोध हाँ करे सारा ही करे मैं कहीं आना भाई भी खरो के कहीं दे गाँव में आवे वोट मांगना थे, वोट ना दियो थे सुन लियो। बच्चा की बहन आवे ट्राली लगा रखी दिन का अपना बच्चा स्कूल के पढ़ने और ने तो बहुत कोई बात है कि मतलब है कोई भी थे मेरे को कोई चीज़ मांगना होगा यदि मैं थान दूँ ला वो तो कोई तुक कौन ना, बिल्कुल नाजायज़ बात है।
बहुत बढ़िया। और इलाहाबाद हल्के में एक खुशहाली की तरह लोगों के ऊपर खुशहाली आई हुई है और बहुत उत्साह है लोगों में कि अब की बार इलाहाबाद हल्के का विकास होगा और इलाहाबाद हल्का बदलाव चाहता है। अब की बार इलाहाबाद हल्के का बदलाव होगा। दो कैंडिडेट आपके सामने भी हैं, कांग्रेस के और इनेलो के, कैसी स्थिति देख रही है उनकी? देखिए, स्थिति आप जनता से देख रहे हैं कि कितनी खुशहाली है जनता के मन में और ये बदलाव चाहते हैं और ये बहुत बड़ी जीत होगी। यहाँ पे बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। कुछ गांवों में जो विरोध करने जाते हैं ये किसान लोग कहते हैं। किसान तिवारी जी किसान कहाँ है? ये लोग यहाँ के नहीं हैं। आप गांव वालों से पूछो, ये गांव के लोग खड़े हैं, सभी इनसे पूछो, एक भी आदमी गांव का नहीं है। और ये सब किसान एक भी नहीं है, ये पूछो इनसे, एक भी गांव का नहीं है। सब 5-7 गांव बेकार टिंगर इकट्ठा हो रही है। ये तो इनेलो पार्टी के वर्कर हैं, इन्होंने इकट्ठे करके ये जो बुखलाहट हो रही है इनेलो को, हार की बुखलाहट हो रही है, इसलिए इन्होंने मेरे पीछे लगा रखे हैं। कोई खास बात नहीं। देखे मीठे के साथ कुछ कड़वा तो चलता ही है ना, थोड़ा थोड़ा करकरा मुरमुरा सा ही चलता है। जो इनका विरोध भी किया गया, कई गाँवों से इन्हें भगाया भी गया। देखिए, सभी गाँव वालों ने, बहुत गाँव वालों ने इनको भगाया कि आप बाहर के लोग हैं और हमारे गांव में ऐसा हम नहीं होने देंगे। उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया कई गांवों से। ललित जी, आप एक आरोप लगातार लगा रहे हैं कि पिछले 17 सालों से इलाहाबाद की जनता विकास नहीं हुआ है इलाहाबाद में। किस आधार पर और किस पर आप? देखिए 17 साल से इलाहाबाद का जो विधायक है वो विपक्ष में रहा है और कभी उन्होंने इलाहाबाद की मांग ना तो विधानसभा में रखी है, ना मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि मुझे ये चाहिए। और ये तो मुख्यमंत्री जी का जो पूरे हरियाणा में एक विकास एक समान चल रहा है, उस समान के नाते हर गांव में बहुत विकास है, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया, कभी जाके कोई मांग नहीं रखी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेम नाले की समस्या हल करी है, अभी यहाँ ने आपने सुना किशनपुरा में जो नहर पानी की समस्या हल करी है। तो ऐसे मुद्दे यहाँ पे भी इलाहाबाद हल्के में, इलाहाबाद प्रॉपर इलाहाबाद में पीने के पानी के लिए 26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, बरसाती पानी के लिए 4 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो ये निरंतर इलाहाबाद के अंदर अभी विकास की गंगा बहेगी। क्या माना जाए? सरकार भी रही है, तभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं करवाया। देखिए, विकास उन्होंने कभी मांग तो की नहीं ना, विपक्ष में रहे हैं और वो मांगना जानते ही नहीं है। कोई मांगेगा नहीं तो विकास बड़ी जो देखिए, आज यहाँ का हॉस्पिटल है, बच्चों के मेरे बच्चियों के लिए यहाँ कॉलेज चाहिए, ये मेरे पास बहुत मुद्दे ऐसे आ रहे हैं कि उन्होंने कभी मांगे ही नहीं। कि ये तो मेरा प्यार है लोगों के पास जो मेरे को मिल रहा है, मैंने कभी किसी को ना पैसा दिया, ये तो मैंने इनकी सेवा की है। जब भी मुझे जरूरत पड़ी, भाई गोपाल कांडा जी के, बाबा तारा जी के आशीर्वाद से कोरोना में 25 से लेकर 30 हज़ार आदमियों का खाना दिया। कोरोना में जब जरूरत पड़ी तो 10 दिन के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया। निरंतर मैं इनकी गरीबों की शादियाँ कराता हूँ, 50,000 ऑपरेशन हमने फ्री किए हैं। तो ये निरंतर उसी का प्रताप है कि मैंने कोई पैसे नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं है। और उनका तो वो बुखलाहट के अंदर कुछ भी बोलेंगे, आप उनसे पूछना कि पैसे यहाँ तक गाय गए तो गोबर तक तो ले गए यहाँ से।